हरितालिका तीज व्रत कथा। तीज व्रत के महात्म्य की कथा शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के उद्देश्य से सुनाई थी। वह कथा इस प्रकार से है। शिवजी बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न का त्याग कर केवल हवा का ही सेवन किया। फिर तुमने सूखे पत्ते चबाकर तप किया। माघ की ठंड में तुम जल में खड़े होकर तप किया करती थी। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि जलाकर तप किया और शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तप करती रही। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज हिमवान बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने नारद जी से आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज प्रसन्न होकर बोले, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो यह हर्ष की बात है। वह तो साक्षात ब्रह्म है। पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पुरुष की जीवन संगिनी बने। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी बैकुंठ लोक चले गए और विष्णु जी को विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब सखियों से तुम्हें इस बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तुमने बताया, मैंने सच्चे मन से शिव जी का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब प्राण त्याग देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का क्या लाभ, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण करे, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय है। मैं तुम्हें घोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है। वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया, रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। अपनी तपस्या को सफल देखकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का वरण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। तुम्हारी दशा देखकर दुखी हुए और इसका कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपना जीवन कठोर तप में बिताया है। इस तप का उद्देश्य शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं सफल रही। आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में एकांत में चली गई थी। शिवजी ने मुझसे विवाह का वचन दिया है। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर चलूँगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज मान गए और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने आगे कहा, तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ।
भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस हरितालिका व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोलिए माता पार्वती भोलेनाथ की जय। कथा अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद घंटे का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानियों की सूचना मिल सके। धन्यवाद।